हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 6 की मैथ एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन 12वां और 13वां बच्चों इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है, इससे पहले 11 तक के क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। तो देखिए बच्चों, हमारा क्वेश्चन है कि एक दर्जन पेन का मूल्य 180 रुपये है। ठीक है, एक दर्जन का मतलब समझते हो बच्चों कि एक दर्जन में कितने पेन होते हैं? एक दर्जन में हमारे 12 पेन होते हैं। एक दर्जन में हमारे केले कितने होते हैं? 12 केले होते हैं। एक दर्जन लड़के मतलब 12 लड़के, मतलब 12 का जो ये हमारा एक गुच्छा होता है, इसको हम क्या कहते हैं? एक दर्जन कहते हैं। ठीक है, अब वो 12 चीज़ चाहे लड़की हो चाहे लड़कियां हो, जब हम एक दर्जन का यूज कर रहे हैं, एक दर्जन शब्द का यूज, तो इसका मतलब कि वहाँ पे 12 हैं वो चीज़ें। ठीक है, तो अब देखिए, एक दर्जन पेन का मूल्य 180 है। इसका मतलब यह है कि 12 पेन का मूल्य 180 है और 8 बॉल पेन का मूल्य 56 है। बच्चों, ये पेन अलग है और ये बॉल पेन अलग है। ठीक है, यहाँ पे दो तरह के पेनों की बात हो रही है और 8 बॉल पेन का मूल्य 56 है। पेन के मूल्य का बॉल पेन के मूल्य से अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें जो ये पेन का मूल्य है और बॉल पेन का मूल्य है, इन दोनों के मूल्यों का हमें अनुपात निकालना है बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखिए हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हम एक पेन का मूल्य निकालेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे कि एक पेन का मूल्य, दोनों को कंपेयर करते हुए। ठीक है, इन दोनों को ही कंपेयर करना है हमें, मतलब कि एक दर्जन 180 वाले को और ये 56 वाले को। तो हम पहले इसका लिखते हैं कि एक दर्जन पेन का मूल्य एक। अब इस एक को मैंने इस तरीके से लिखा है, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, इस तरीके से भी लिख सकते हो। एक दर्जन एक दर्जन पेन का मूल्य कितना है बच्चों? 180 रुपये है। ठीक है, 180 रुपये का आप इस तरीके से लिखोगे। 180 रुपये है हमारा एक दर्जन पेन का मूल्य। अब हमें क्या निकालना है? एक पेन का मूल्य निकालना है। तो हम यहाँ लिखेंगे एक पेन का मूल्य। एक पेन का मूल्य हम कैसे निकालेंगे? 180 को हम एक दर्जन मतलब कि 12 से हम भाग दे देंगे। ठीक है बच्चों, हम क्या करेंगे? 12 से भाग दे देंगे, क्योंकि एक दर्जन के अंदर कितना होता है? 12 पेन होते हैं। तो 180 भाग में 12। ठीक है, अब देखिए हमें कितना मिलता है। हम 12 से 180 को भाग देंगे तो 12 एक कम 12, देखिए 8 में से 2 गया तो हमें 6 मिल जाएगा भाई। ठीक है, ऊपर से 0, 12 पंजे 60। हमारा एक पेन का मूल्य कितना आया है? 15। जब हम 180 को 12 से भाग देंगे तो हमारा 15 आ गया। तो एक पेन का मूल्य हमारा कितना है? 15 रुपये है। 15 रुपये। एक पेन का मूल्य कितना हो गया बच्चों? 15 रुपये हो गया। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे 12 कहाँ से आया है? तो ये एक दर्जन जो लिखा है ना बच्चों, एक दर्जन का मतलब ये होता है कि 12। ठीक है, एक दर्जन का मतलब क्या होता है? 12। तो एक दर्जन पेन का मूल्य 180 रुपये, एक पेन का मूल्य निकाला हमने यहाँ पे। अब इसी तरीके से बच्चों हम ये वाला भी करेंगे। 8 बॉल, मतलब जो ये बॉल पेन है ना, इसका 8 बॉल पेन का मूल्य हम यहाँ पे लिखेंगे। इसी तरह हम यहाँ पे लिखेंगे 8 बॉल। इसी तरह हमारा ये 8 बॉल पेन का मूल्य। इसी तरह 8 बॉल पेन का मूल्य कितना है बच्चों? हमारा 56 रुपये है। कितना है? 56 रुपये है। रुपये लिखना जरूरी है। 56 रुपये। ठीक है, अब यहाँ निकालेंगे हम एक बॉल पेन का मूल्य। एक, ये 7 नहीं है, यहाँ पर 1 लिखा है। एक बॉल पेन का मूल्य
कितना हो गया हमारा 56 भाग में 8। ठीक है, 8 बॉल पेन का हमें मूल्य निकालना नहीं, 8 बॉल पेन का मूल्य हमें 56 रुपये दे रखा है, तो हम एक बॉल पेन का मूल्य कैसे निकालेंगे, 56 को 8 से भाग दे देंगे हम। तो 8 सत्ते 56, 7 आ गया। तो हमारा एक बॉल पेन का मूल्य कितना आया, 7 रुपये आ गया। इस रुपये को आप आगे भी लिख सकते हो इस तरीके से जैसे ये लिखा हुआ है। ठीक है, मैं इसको इरेज कर देती हूँ बच्चों। देखिए ये हो गया। अब हमें क्वेश्चन में क्या लिखा कि पेन के मूल्य का बॉल पेन के मूल्य से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हम यहाँ पर लिखेंगे फिर आगे कि हमारा ये आ गया। अब हम लिखेंगे कि पेन के मूल्य का, अब यहाँ पर ये लिखेंगे हम कि पेन के मूल्य का बॉल पेन के मूल्य से अनुपात। ठीक है, कितना हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा 15:7। पहले हम रुपए लगाएंगे। ये हो गया 15:7। ठीक है, ये हमारा 7 है। ठीक है, अब इसको आप 15/7 लिख सकते हो और 15/7 को आप अनुपात के रूप में 15:7 भी लिख सकते हो। तो बच्चों जो ये है हमारा, यही इसका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजी था, समझ में आ गया होगा। पहले हमने क्या किया, पहले हमने इसमें एक पेन का मूल्य निकाला है, फिर दूसरा 8 बॉल पेन था, इसका एक पेन का मूल्य निकाल लिया, दोनों को फिर हमने अनुपात के रूप में लिख दिया, फिर बटे में लिखा, फिर इसके अनुपात के रूप में। इस तरीके से आप दोनों के जो मूल्य है ना 7 रुपये और 15 रुपये, इसको हमने अनुपात में लिखा, दोनों के मूल्य हो। ठीक है, फिर इसको आप बटे में लिखोगे, फिर बटे से आप इसको मूल्य में कर लो, अनुपात में कर दोगे। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई भी ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। अगर वीडियो समझ में नहीं आई है तो दोबारा आप इसको रिपीट करके देखेंगे तो ज़रूर आपको ये वीडियो समझ में, ये जो क्वेश्चन है समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, क्या है कि कथन को देखें, एक हॉल की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:5 है। निम्न सारणी को पूरा कीजिए जो कि हॉल की कुछ संभव चौड़ाई व लंबाई दिखाती है। ठीक है बच्चों, ये हमें सारणी दी गई है, तो इस सारणी को हमें क्या करना है, भरना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को हम समझते हैं। देखिए हमारे पास एक हॉल है बच्चों, जिसकी लंबाई और चौड़ाई हमें अनुपात में दी गई है। ठीक है, और हमें एक सारणी दी गई है, इस सारणी में जो हमें ये खाली बॉक्स है इसको हमें भरना है। ठीक है, तो चलिए हम आंसर के अपनी स्टार्टिंग करते हैं। हमें क्या है, इसकी हॉल की लंबाई और चौड़ाई बच्चों क्या है, हमें अनुपात में दिया गया है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि हॉल की लंबाई और चौड़ाई, शॉर्टकट में भी आप लिख सकते हो इसको, चौड़ाई का अनुपात कितना दिया हुआ है हमें, 2:5 दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में कितना अनुपात दिया था हमें, 2:5 है ना, इस तरीके से हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब देखिए हमें ये हमारा ये क्या है, फिलअप है, ये हमारा खाली बॉक्स है, इसको हमें भरना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए हमने ये हमारा अनुपात है ना, तो इसको हम बटे में लिख सकते हैं, 2:5 बराबर में जो ये हमारा खाली बॉक्स है और ये 50, ये वाली हम लाइन यहाँ लिखेंगे। यहाँ पर देखिए हॉल की चौड़ाई अगर 10 है तो हॉल की लंबाई 25 है। हॉल की लंबाई अगर, ये हमें दे दिया है एक एग्जांपल, हॉल की लंबाई अगर 10 मीटर है तो हॉल की चौड़ाई अगर 10 मीटर है तो हॉल की लंबाई कितनी है, 25 है। तो हॉल की लंबाई अगर 50 मीटर है तो चौड़ाई कितनी होगी, हमें यहाँ पे चौड़ाई ही निकालनी है बच्चों। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो है हमारा यहाँ पर हम ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, ये आपने लिख दिया। अब जरा सोचिए यहाँ पर कि आपने दो बराबर में 50 कैसे आ गया, 2 को हमने कौन से टेबल से गुणा किया है कि यहाँ पर 50 आ गया। ठीक है,
सॉरी 2 को नहीं, 5 को आपने किस टेबल से गुणा किया यहाँ पे कि 50 आ गया ना, गुणा किया भाग किया कैसे 50 आ गया। तो आप देख रहे हो कि अगर हम 5 को 10 से गुणा करेंगे तो 5 धाम 50 आ रहा है। तो जब नीचे देखिए यहाँ पे 5/2 है, ठीक है, और बराबर हमें यहाँ पे मिल रहा है 50 मिल रहा है हमें बराबर में इसके। तो हमने इसको इस 5 को कौन से टेबल से गुणा किया या भाग किया कि हमें यहाँ 50 मिल गया। तो भाग से तो नहीं, लेकिन हम इसको अगर 5 को 10 से गुणा करते हैं तो 5 धाम 50, 5 को 10 से हम गुणा करते हैं तो हमें 50 मिल जा रहा है बच्चों, ठीक है। तो जब आप नीचे 10 से गुणा हो रही है हमारी, आप नीचे 10 से गुणा कर रहे हो तो ऊपर भी तो 10 से ही गुणा करोगे, है ना, क्योंकि ऊपर नीचे एक ही संख्या से गुणा होती है। तो 2 धाम 20, इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये खाली बॉक्स है हमारा, इसमें हमारा 20 आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि ऊपर नीचे 10 से गुणा करने पर, ठीक है, हम यहाँ लिख देंगे कि ऊपर नीचे, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए किया था, ऊपर नीचे दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, ठीक है, ऊपर नीचे दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर। तो हम यहाँ पे गुणा करेंगे, बराबर में 2 धाम 20 और 5 धाम 50। तो जो हमारा जो ये खाली बॉक्स था इसमें हमारी कौन सी संख्या आ रही है, 20 आ रही है, ठीक है बच्चों। तो ये वाली लाइन ना बच्चों आपको यहाँ पर लिखनी है, ठीक है, ये वाली लाइन आप यहाँ पर लिखोगे दोनों, या तो यहीं रहने दो, यहीं, ठीक है। तो ये आपका पहला हो गया, पहला बॉक्स। अब इसी तरह हम इसका ये वाला भी करेंगे, यहाँ हम लिखेंगे इसी तरह 2/5, जो हमारा ये 2/5 था, बराबर में ये वाला ले देंगे 40 अपॉन में ये हमारा खाली बॉक्स, ठीक है। अब यहाँ पर आपको सोचना है कि कौन सी संख्या, 2 को कौन सी संख्या से गुणा किया गया है कि यहाँ पे हमें 40 मिल गया है। तो बच्चों अगर देखिए 2 को अगर आप 20 से गुणा करते हो ना तो आपको 40 मिल जाएगा, ठीक है। देखिए 2 गुणा में 20 बराबर में 40, 20 दूनी 40 होता है। तो जब ऊपर 20 से गुणा हो रही है तो नीचे भी 20 से गुणा होगी, है ना। इसको इस तरीके से समझना है हमें। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ऊपर नीचे दोनों तरफ 20 से गुणा करने पर, ठीक है। तो हम यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हैं 2/5। अब देखिए हमें इसे 20 से गुणा करना है, ठीक है, क्योंकि जब हम नीचे 20 ऊपर 20 से गुणा कर रहे हैं, 20 दूनी 40, तो हमें नीचे भी 20 से ही करना है, ठीक है। तो देखिए 20 दूनी 40 आ गया, यहाँ पे 40 हमें हमारा पहले भी था। अब 20 पंजे 100 होता है। तो जो ये खाली बॉक्स था ना हमारा, यहाँ पे हमें क्या भरना है, 100 भरना है, ठीक है। जो ये खाली बॉक्स था बच्चों हमारा, इसमें हम क्या भरेंगे, 100 भरेंगे, ठीक है। तो इसमें हमारा आएगा 20 और इसमें आएगा हमारा 100। अब ये पूरी कंप्लीट टेबल एक बार और मैं यहाँ पर बना देती हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, अब हम यहाँ पूरी टेबल लिख देंगे ये वाली, ठीक है। हाँ देखिए मैं यहाँ कर देती हूँ, इस तरीके से आप पूरी टेबल यहाँ पे लास्ट में लिख सकते हो, ठीक है। हॉल की चौड़ाई मीटर में, ये ब्रैकेट में है, हॉल की लंबाई मीटर में, ठीक है। यहाँ पे एक ये लाइन हो गई, फिर ठीक है,
अब देखिए हमें पहले से दे रखा था यहाँ पे, हाँ 10/25, ठीक है। ये हमारा फिलअप था। फिलअप में हमें यहाँ पे 20 भरना है और यहाँ पे हमें भरना है 50, ठीक है। यहाँ पे हमें भरना है यहाँ पे हमारा फिलअप था ना, तो यहाँ पे हमारा 100 आएगा और यहाँ पे हमारा आएगा बच्चों 40, ठीक है। जो ये रेड वाला है ये हमारा फिलअप वाली जगह है, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए हमारे अगर हॉल की चौड़ाई 10 है तो हमें हमारी लंबाई 25 होगी। अगर हॉल की चौड़ाई यहाँ 50 हमें दी थी, तो हमारी हॉल की लंबाई अगर हमें 50 दी थी तो चौड़ाई कितनी होगी, 20 हो जाएगी, ठीक है। अगर हॉल की चौड़ाई 40 हमें दी है तो हमारी लंबाई कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको इसका आंसर समझ में आया होगा। अगर आंसर समझ में नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा प्ले करके आप देख सकते हो, ठीक है। अगर आप दोबारा प्ले करके देखोगे तो पक्का श्योर आपको ये इसका आंसर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है